हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दो काम के बारे में, ऐसे दो काम जिनको कि हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को 31 अक्टूबर 2020 मतलब कि 31 अक्टूबर 2020 तक किसी भी हालत में पूरा कर लेना है। अगर नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से दो काम हमें कर लेने हैं और हमें क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 67/2020 जो कि 21 सितंबर 2020 को हमारे पास आया था। और इस नोटिफिकेशन ने हमसे बोला था कि वैसे कंपोजिशन टैक्स पेयर जिनका कि जुलाई 2017 से मार्च 2019, यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट ने दोबारा से एक कोरिजेंडम इशू किया था, मतलब कि एक शुद्धि पत्र इशू किया था और इस मार्च 2020 को मतलब कि मार्च 2020 को मार्च 2019 कर दिया था और मार्च 2019 ही हमारा सही है। तो फिर से सुनिएगा क्या बोला था इस नोटिफिकेशन ने। बोला था कि वैसे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स जिनका कि जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक का कोई भी फॉर्म GSTR 4, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम हमारे क्वार्टरली GSTR 4 रिटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए कि वैसे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स जिनका कि जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक का कोई भी क्वार्टरली GSTR 4 रिटर्न पेंडिंग है और अगर वो 22 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में अपना वो पेंडिंग GSTR 4 रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो उन्हें लेट फी नहीं देना होगा, एक पैसा भी, मतलब कि कुछ भी लेट फी नहीं देना है अगर उनका नील रिटर्न है। और 500 रुपये पर क्वार्टर, मतलब कि 500 रुपये प्रति तिमाही के हिसाब से मैक्सिमम लेट फी देना है अगर उनका ट्रांजेक्शन है, मतलब कि सेल है। क्लियर है? तो इस नोटिफिकेशन ने हमें ये क्लियर किया कि ये जो काम करना है वो 31 अक्टूबर 2020 तक ही कर लेना है, मतलब कि जो भी आपका क्वार्टरली GSTR 4 का पेंडिंग रिटर्न है जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक का, उसको अगर आप 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करेंगे तभी आपको ये जो छूट मिला था लेट फी में वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि 31 अक्टूबर 2020 तक आपको सारे पेंडिंग क्वार्टरली GSTR 4 फाइल कर लेना है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 69/2020 जो कि 30 सितंबर 2020 को ही आया था। इसने हमारे फिनेंशियल ईयर 2019-20 के GSTR 4 यानी कि एनुअल रिटर्न के बारे में बोला था। ध्यान दीजिएगा, फिनेंशियल ईयर 2017-18 और 2018-19 के लिए GSTR 4 हमारा क्वार्टरली रिटर्न था, लेकिन फिनेंशियल ईयर 2019-20 से GSTR 4 हमारा एनुअल रिटर्न है। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे फिनेंशियल ईयर 2019-20 के एनुअल रिटर्न वाले GSTR 4 के बारे में। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया था कि अगर आप अपने फिनेंशियल ईयर 2019-20 के एनुअल रिटर्न मतलब कि GSTR 4 को 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल कर लेते हैं तो आपको कोई लेट फी नहीं देना है। इस नोटिफिकेशन में फिनेंशियल ईयर 2019-20 के GSTR 4 के ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था। तो हमारे लिए क्या मुद्दा है कि ये लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 ही फिनेंशियल ईयर 2019-20 के GSTR 4 को फाइल करने का लास्ट डेट है। तो दो बातें हमने देखा कि एक तो जो भी पेंडिंग आपका GSTR 4 है क्वार्टरली रिटर्न उसको भी 31 अक्टूबर तक फाइल कर लेना है ताकि लेट फी से बचा जा सके, और फिनेंशियल ईयर 2019-20 के एनुअल GSTR 4 को भी 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल कर लेना है ताकि लेट फी से बचा जा सके। तो यही दोनों बातें थी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।